हाँ यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई कॉल एक्सियोस के थ्रू कैसे लगाते हैं, बट हमने एक्सियोस के बारे में ज़्यादा नहीं देखा। तो इस वीडियो में हम एक्सियोस के बारे में देखेंगे और गेट कॉल लगाएंगे। उससे थ्रू जो हमें डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा वो हम लिस्ट के थ्रू रेंडर कराएंगे अपने ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले हम npm इंस्टॉल लगाएंगे। npm इंस्टॉल लगाने के लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे। npm इंस्टॉल आई npm आई इंस्टॉल npm आई इंस्टॉल या npm इंस्टॉल एक्सियोस npm इंस्टॉल एक्सियोस ये कमांड चलाएंगे। इस कमांड चलाने के बाद ये कमांड चल रही है, मीनवाइल हम एक्सियोस के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सियोस के चार तरह के रिक्वेस्ट होते हैं। एक गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। जो गेट रिक्वेस्ट होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, हमने पहले से डॉक्यूमेंट बना रखा है। अ गेट रिक्वेस्ट कैन बी मेड विथ एक्सियोस टू गेट डेटा फ्रॉम सर्वर। द http गेट रिक्वेस्ट इज परफॉर्म बाय कॉलिंग एक्सियोस गेट। तो हम कुछ इस तरह एक्सियोस के थ्रू गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हमारा पर्टिकुलर आईडी हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करें, ये हमारा अगर हमें हमें पूरे सारे यूजर को एक्सेस करना है तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमें पूरा यूज़र हमें दे देगा। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेस करना गेट करना चाहते हैं तो हमें उस यूज़र की आईडी इस पैरामीटर में यूआरएल में एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये टिल्टेड सिंबल है, टिल्टेड सिंबल के अंदर लिखना पड़ेगा, डॉलर साइन के अंदर। जो हम जैसे हमें कुछ वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है तो इस तरह हमें जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये हम इस तरह गेट रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं। Then post request, what is post request? The post Axios post request uses an object after the request URL to define properties you want to create for your user. Once the operation has been completed, there will be a response from the server to verify that your code is working. So like this Axios dot post करेंगे। ये हमारा यूजर्स हैं। यूजर्स अगर हम नया यूजर क्रिएट करना चाहते थे तो हमें उस यूजर की आईडी, नेम, यूजर नेम और ईमेल, इस तरह हमें एक ऑब्जेक्ट में उससे रिलेटेड डेटा पास करना पड़ेगा। तो ये अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस रिस्पॉन्स में हमें सक्सेस मैसेज मिल जाएगा। पुट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट इज अ टाइप ऑफ HTTP रिक्वेस्ट दैट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑन सर्वर लाइक दिस। अगर जो हमने मेरा कोई पोस्ट है, एक पर्टिकुलर पोस्ट है, अगर उस पोस्ट को हम अपडेट करना चाहते हैं, हमने कुछ क्रिएट किया पोस्ट, हम अपडेट करते टाइम हमने टाइटल या कुछ हमने डिस्क्रिप्शन गलत दे दिया, तो हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह उसको अपडेट कर सकते हैं। हम पैरामीटर में इस तरह वो डेटा पास करेंगे, पर्टिकुलर जिस आईडी पे वो होगा उसको अपडेट करेंगे। डिलीट करने के लिए, डिलीट रिक्वेस्ट आर HTTP रिक्वेस्ट दैट डिलीट अ स्पेसिफिक रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय अ यूआरएल। तो जैसे हम पर्टिकुलर यूजर गेट कर रहे थे ऊपर यहाँ पे, तो उसी तरह हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड अब यूजर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने एक्सियोस के बारे में देख लिया। तो अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो हमारा है लिस्ट कैसे रेंडर कराते हैं। तो इसको इस वीडियो पे आने से पहले हमें सबसे पहले HTML CSS का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले एक्सटेंशन पे जाएंगे। एक एक्सटेंशन रिकमेंड करेंगे आप लोगों को। इस पे जाएंगे, रिएक्ट सर्च करेंगे तो ये हमें एक्सटेंशन मिलेगा ES7 रिएक्ट रिडक्स। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसके थ्रू हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट में फास्ट हो जाता है। जैसे RAFC हमें फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना हुआ, हमने RAFC करके इंटर कर दिया, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और इसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा एपीआई कॉल कैसे होती है, यूज इफेक्ट भी देख चुके हैं, यूज स्टेट भी देख चुके हैं। तो आज इन 3 चीज़ों का हम यूज करके अपना इस ट्यूटोरियल में एपीआई कॉल और रेंडर कराएंगे डेटा। तो हमने गेट रिक्वेस्ट का यहाँ पे बना ही रखा है, यहाँ से ले लेते हैं हम। यूज़र ना करके आज हम क्या करेंगे, पोस्ट का ही दिखाएंगे। यूज इफेक्ट लेंगे। यूज इफेक्ट 2 पैरामीटर लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और एक डिपेंडेंसी एरे। तो दूसरा पैरामीटर डिपेंडेंसी एरे। तो क्या करेगा, इस तरह अगर हम करते हैं तो ये हमारा, जब हमारा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट कॉल होगा तो ये हमारा रेंडर होगा, एपीआई कॉल ये लग जाए। तो अभी हम सिर्फ पोस्ट वाली एपीआई का करते हैं, तो इसको नहीं करते हैं। यहाँ पे पोस्ट
तो ये सक्सेस हुआ, सक्सेस ब्लॉक में हम कंसोल कर दिए, सक्सेस यहाँ पे लिखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये हम इसको फंक्शन ना करके एरो फंक्शन बनाते हैं इसको, इनको पूरा हटा देते हैं। यहाँ पे हम एरो फंक्शन लेंगे और सिंटैक्स छोटा करने के लिए, और उससे सक्सेस हो गया। अब हमारा कैश ब्लॉक भी जाएगा यहाँ पे। कैश कैश में हम क्या करते हैं, जो एरर आती है ये हमने पहले पिछले वीडियो में बता दी है। इसमें अगर हमारा एपीआई सक्सेस नहीं हुई तो हम इसमें एरर को कंसोल कर सकते हैं, या एरर को हम शो कर सकते हैं अपनी उस पर। सक्सेस हमने कंसोल कर लिया, और यहाँ पे हम एरर को कंसोल कर लें। अभी हमारा हो गया। हमने क्या किया, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया, यूज इफेक्ट के अंदर एक्सियोस का गेट रिक्वेस्ट लगाया। इतना तक समझ में आ गया होगा। हम ब्राउज़र में एक बार चलते हैं इस एप्लीकेशन को रन करा के। npm स्टार्ट। अगर किसी को प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कोई इशू आ रहा हो तो हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख सकता है। उसमें भी अगर कुछ इशू आए तो आप लोग हमें पिंग करके वहाँ चैट में डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आप ऐड करके उससे पूछ सकते हैं। ये हमारा एपीआई कॉल सक्सेस हो गई। तो अब हम नेटवर्क टैब में भी देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, नेटवर्क टैब में देखेंगे ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा गेट रिक्वेस्ट है, ये यूआरएल है 200 मीन्स सक्सेस रिस्पांस दिया है। तो अब हमारा सक्सेस हो गया। अब हमारा डेटा किस में आ रहा है, डेटा देखते हैं कंसोल। ये डेटा के अंदर आ रहा है सक्सेस डॉट डेटा। इसमें हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम इसी का यूज करके डेटा दिखाएंगे। तो अब हमारी ये कॉल सक्सेस हो गई, लग गई। अब हमें डेटा दिखाना है। डेटा दिखाने के लिए हमने यूज स्टेट पहले से बता रखा है। यूज स्टेट क्या करता है, हमें ग्लोबल स्टेट प्रोवाइड करता है उस कंपोनेंट लेवल पे। तो ये क्या करता है, एक पोस्ट होता है जिसमें हमें डेटा मिलता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, पोस्ट जो होगा हमारा एक एम्प्टी एरे होगा, क्योंकि अभी इसमें हमारा कोई पोस्ट नहीं होगा इनिशियली, क्योंकि अभी तो हम चेक करेंगे कि एक कॉल लगी है, सक्सेस हो रही है कि नहीं। फिर एक दूसरा हमें चाहिए लोडिंग के लिए। हमारा अगर डेटा लोड नहीं हुआ है, क्योंकि एक कॉल होने से पहले हम एक लोडर दिखाना चाहते हैं कंपोनेंट पे। तो ये लोडिंग लेके कंपोनेंट लेंगे, लोडिंग लोडिंग और सेट लोडिंग लेंगे। लोडिंग इसमें हम इनिशियली ट्रू पार्क करेंगे, क्योंकि अभी हमारी एपीआई कॉल सक्सेस नहीं होगी। तब तक हम यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक लोडर दिखाएंगे, और उसके बाद एरर लेंगे। एरर अगर कुछ एपीआई हमारी एरर थ्रो करती है तो हम क्या करेंगे, एरर दिखाएंगे यूज़र को, ताकि यूज़र को पता चले हमारी एपीआई कुछ इशू है। ये हमारा इनिशियली नल रहेगा, क्योंकि जब हमारी एपीआई कॉल होगी तब पता चलेगा हमें एपीआई ने हमें एरर दिया है कि नहीं दिया है। तो हम इसको थोड़ा स्मॉल लेटर में सेट एरर। जब हमारी एपीआई सक्सेस होगी तो इसमें हमें कुछ एरर नहीं रहेगा, इसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहेगा। और जब हमारी एपीआई सक्सेस होगी तो उसमें हमें एरर देगी। एरर के अंदर डॉट मैसेज, इसके अंदर हमें एरर का वैल्यू गेट कर सकते हैं। एरर हमें मिल गई, हमने सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के अपना एरर दिखाएंगे। क्या एरर आ रही है, सबसे पहले हम कर लेंगे एरर लेंगे। एरर अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, हम एक स्पैन लेंगे, स्पैन के अंदर वो एरर दिखाएंगे। एरर ट्रू है, स्पैन लेंगे, स्पैन के अंदर एरर दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम एक टैग लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये एरर ही है। फॉर्मेट करते हैं इसको, ये हमारा एरर हो गया। इसको हम बाहर कर देते हैं क्योंकि हमने पहले से ले रखा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एरर हो गया, और एरर हो गया, एरर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारा लोडर, अगर एरर नहीं आया तो हमारा इनिशियली लोडर भी चलेगा। लोडिंग ट्रू है तो हम लोडर शो करेंगे।
एक स्पैन और ले लेते हैं, इसमें हम लोडिंग दिखा देते हैं, LOADING लोडिंग, डॉट लगा देते हैं। अब हमारा लोडिंग भी हो गया। हम इस एरर को जो हम कंसोल कर रहे थे इसको हटा देते हैं। हम इसे यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि हमें रिस्पांस मिल गया। और हमें अगर एरर भी मिल रहा है तब भी हम सेट लोडिंग पास कर देंगे, क्योंकि हमें एरर मिल गया, कुछ न कुछ हमें API सक्सेस या एरर दे थ्रो कर दी, तो हमें लोडिंग भी हटा देना है, तो वो एरर मैसेज शो कर देना है। ये हो गया। अब हमें सेट पोस्ट, अब हमें पोस्ट को सेट करना है। अब पोस्ट को हमें लिस्ट में दिखाना है। सेट पोस्ट करेंगे, ये हमने मेथड कॉपी कर रखा है, सक्सेस डॉट डेटा, ये इसमें हमें ये पोस्ट मिल रहा है। हम एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी हमारा एरर भी दिख गया, लोडिंग भी लग गई। अब हमें API कॉल से जो रिस्पांस मिल रहा है उसको दिखाना है। हम पोस्ट डॉट लेंथ, पोस्ट एक एरे है, एरे में हम लेंथ एरे का मेथड है, तो इसके थ्रू हम चेक करेंगे पोस्ट की लेंथ अगर ग्रेटर है तभी, ग्रेटर देन 0 है तभी हम API कॉल से जो रिस्पांस मिल रहा है वो हम यहाँ पर रेंडर कराएंगे। तो अब पोस्ट, ये हमारा पोस्ट है। पोस्ट में हम मैप लगाते हैं, ये भी एरे का मेथड है जिसके थ्रू हम इटरेट करते हैं हर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें हमें पोस्ट मिला, पोस्ट को हम यहाँ से रिटर्न करेंगे बेसिक्स में। यहाँ पे भी एक ड्यू लेंगे, ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, उस पोस्ट को पोस्ट डॉट टाइटल, इस पोस्ट में हमें सारा डेटा मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइटल शो करना है तो पोस्ट डॉट टाइटल यहाँ पे हम शो कर दें। तो ये हमारा प्रॉपर API कॉल भी लग गई, डेटा शो करना। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे, हमारा एप्लीकेशन कंपाइल हो गया, ब्राउज़र पे चलते हैं। ये हमारा देख सकते हैं कि डेटा रेंडर हो गया लिस्ट में। अब थोड़ा सा हम इसको स्टाइल दें ताकि थोड़ा सा बेटर लुक एंड फील आए। हम अभी इनलाइन CSS लगा रहे हैं, आप लोग अभी इसके बारे में भी हम बताएंगे, इनलाइन और CSS कैसे यूज़ करते हैं क्लासेस बना के। तभी हम दे देते हैं बॉर्डर बॉटम टोल्ड बॉटम OPX सॉलिड ग्रे, और कलर दे देते हैं, ब्लैक कलर दे देते हैं। उसके बाद हम दे देते पैडिंग दे देते हैं 12 पिक्सल, और फॉन्ट साइज दे देते हैं 24 पिक्सल। ये हमारा CSS हो गया, ये हमने ज़्यादा दे दिया, 2 पिक्सल देना, 2 पिक्सल होता है। तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। अब चलते हैं ब्राउज़र में, देखेंगे ये हमारा प्रॉपर दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा लोडर नहीं दिख रहा है, तो लोडर के लिए हम क्या करेंगे, या रिफ्रेश मारेंगे, ये हमारा डॉट दिख रहा है लोडर, यहाँ पे हमने लोडिंग लिखा है, लोडिंग में हमें ट्रू फॉल्स मिल रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लोडिंग स्ट्रिंग लिखते हैं, गलती कर दी थी। ये अगर हम लोडिंग करेंगे, ये लोडिंग हमारा दिख रहा है। और अगर हम एरर देखना चाहें तो हम इस पोस्ट की API को, ये URL एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब हमारा क्या होगा, URL एग्जिस्ट नहीं करेगा, 404 एरर देगा। तो हम क्या करें, रिफ्रेश करें, ये हमारा 404 एरर दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे रिएक्ट राउटर डाउन, तो एक पेज से नेक्स्ट पेज पे हम नेविगेट कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।